दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में रोजाना तकरीबन 1.5 लाख से जायद लोगों की मौत होती है। मतलब कहीं ना कहीं किसी इंसान की मौत वाक़ई हो रही है इस वक्त भी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अमेजिंग और हैरान कर देने वाले इंतहाई खौफनाक फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको जानने के बाद आप अकेले सो नहीं पाएंगे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, टॉमी कॉपरमैन नाम का एक मैजिशियन था। इनके साथ एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। जब इनकी लाइफ और कैरियर का आखिरी वक्त था, ये टीवी पर लाइव परफॉर्म कर रहे थे। तब आप इस मंजर को सिर्फ सोचें कि कई लोग एक मैजिकल शो को देख रहे हैं और उसके मैजिक से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, और इसी दौरान टॉमी कॉपर को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि ये इस मैजिक शो का एक पार्ट है, मींस कि ये इनकी परफॉर्मेंस में शामिल है। और लोग टॉमी कॉपर को देखकर हंसने लगे, और लोगों की हंसी के दौरान ही इन्होंने खुदा ताला के हुक्म से इनकी रूह खालिक हकीकी से जा मिली। दोस्तों, ये एक बहुत अजीब वाकया इसलिए है कि लोग आपकी मौत पर हंस रहे हैं, और जिन लोगों को बाद में पता लगा कि ये एक्ट का हिस्सा नहीं बल्कि सच में टॉमी कॉपर को हार्ट अटैक आया है और उनका इंतकाल हो चुका है, तो वो नदामत और खौफ के मारे चीखने और रोने लगे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि पुराने वक्तों में जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता था किसी का भी सर कलम करने के लिए। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी इंसान का सर धड़ से जुदा कर दिया जाता है तो कुछ देर तक या चंद सेकंड्स तक वो तमाम लम्हात को देख सकता है और इर्द गिर्द की तमाम आवाज़ों को सुन भी सकता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक अगर किसी इंसान का सर तन से जुदा कर दिया जाए तब भी तकरीबन 20 सेकंड्स तक वो आसपास के तमाम माहौल से वाकिफ होता है, और ये लम्हा अजियतनाक होने के साथ साथ कितना खौफनाक भी होगा इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लुनागो नाम का प्रोसेस क्या होता है? दोस्तों, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तब उसके जिस्म पर हज़ारों बाल उगते हैं और बच्चा माँ के पेट में ही उन तमाम बालों को खा जाता है, जिस प्रोसेस को लुनागो कहते हैं। और माँ के पेट से बाहर आने के बाद जब बच्चा अपनी पहली पॉटी करता है तो काले रंग की पॉटी वही तमाम नाजुक बालों से भरी होती है, और उस पॉटी को मिकोनियम कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि तकरीबन रोजाना 1.5 लाख लोग मौत का मजा चखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो भी इंसान इस दुनिया से मरता है उसके तमाम सेंसेस या जितनी भी अल्लाह पाक ने उसको हिस्स अता की हैं, उनमें से सुनने की सलाहियत सबसे एंड में ख़त्म होती है। जब कोई इंसान मौत की नींद सोता है तो सबसे पहले उसका दिल काम करना बंद करता है, और क्योंकि दिल धड़कना बंद होता है तो उसके बाद जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो जाती है, उसके बाद दिमाग और फिर आँखें। लेकिन जिस्म के एक एक हिस्से का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ही उस इंसान के कान के सुनने की सलाहियत ख़त्म होती है। मीन्स कि अगर कोई इंसान मरता है तो कम से कम 2 मिनट तक उसके मरने के बाद भी वो सुन सकता है आसपास क्या हो रहा है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, 1982 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था पोल्टरजेस्ट, और इस फिल्म की शूटिंग के बाद इस फिल्म की कास्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड या अजीबोगरीब तरीके से मरने लगी, और इसी वजह से लोगों का मानना है कि ये फिल्म कर्स्ड, या जिसे हम कहते हैं कि ये फिल्म आसेब ज़दा है, कि जो भी इस फिल्म में काम करेगा वो मर जाएगा। इस फिल्म में 12 साल की एक बच्ची ने भी काम किया था, उसकी भी मौत वाकई हो गई थी। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं जब किसी इंसान को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उन लोगों को एक बीमारी होती है, और इस बीमारी को प्रोसोपैग्नोसिया कहा जाता है, और ब्रेन स्ट्रोक सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें यह बीमारी होती है। दोस्तों,
पहले आप ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में आपको लोगों के चेहरे नजर नहीं आ रहे होंगे। जब किसी इंसान को प्रोसोपैग्नोसिया नामी बीमारी होती है तब उसके साथ भी यही होता है कि वो लोगों के चेहरे को कुछ इसी तरह देखता है और उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाता। ये दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन और अजियतनाक बीमारियों में से एक है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जब किसी भी क्राइम सीन पर डेड बॉडी या लाश मिलती है तो क्या आप जानते हैं कि ऑफिसर्स या पैरामेडिकल स्टाफ कैसे जानते हैं कि डेड बॉडी कितनी पुरानी या इसकी मौत को कितने दिन हो गए हैं? दोस्तों, उसका पता ऐसे लगाया जाता है कि फोरेंसिक साइंटिस्ट बॉडी के ऊपर जो कीड़े या इंसेक्ट्स होते हैं उसको देखकर ही पता लगाते हैं कि डेड बॉडी कितनी पुरानी है। मतलब कि अगर कोई लाश 5 दिन पुरानी है तो ये लोग उसके ऊपर के जरासीम या कीड़े देखकर पहचानेंगे कि ये 5 दिन पुरानी है। सिमिलरली, जब कोई लाश 1 साल या उससे भी ज़्यादा पुरानी होती है तब उसके ऊपर के कीड़े या जरासीम कुछ डिफरेंट किस्म के होते हैं और वही देखकर वो ये जान पाते हैं कि ये लाश 1 साल या उससे ज़्यादा पुरानी है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, एग्जॉर्सिस्ट नाम की एक हॉरर मूवी है जिसको बहुत से लोग आज तक की सबसे हॉरर मूवी मानते हैं। जब ये रिलीज होने वाली थी और इसका ट्रेलर सिनेमा हॉल्स में किसी दूसरी फिल्म्स के दरमियान दिखाया गया था तब उस वक्त लोगों को हेडेक या सर दर्द की शिकायत होने लगी थी और वो पैरानॉर्मल या किसी भी जिन्नाती अमल या जिन्नाती मौजूदगी की शिकायत करते थे और इसी वजह से ऑफिशियली 1973 में इसका ट्रेलर भी बैन कर दिया गया था। अमूमन किसी भी फिल्म के ट्रेलर को बैन करने की वजह टेक्निकल एरर या किसी किस्म की चेंजिंग होती थी, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को बैन करने की वजह लोगों की तरफ से दर्ज की गई शिकायत थी। इसलिए जब यह फिल्म रिलीज हुई तब स्पेशली जो लोग सिनेमा देखने जा रहे थे उनसे एक फॉर्म साइन करवाया गया था कि इस फिल्म को देखने के बाद हर हाल के आप खुद जिम्मेदार हैं और फिल्म या सिनेमा इंतजामिया किसी बात की भी जिम्मेदार नहीं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, 2013 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कॉन्जरिंग और यह फिल्म इंतहाई हॉरर या खौफनाक थी। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज के बाद फिलीपींस के सिनेमा घरों में बोर्ड लगाया गया था कि यह फिल्म इंसान को साइकोलॉजिकली और मेंटली डिस्टर्ब करती है, इसलिए फिल्म को देखने वाले तमाम लोग इस बात के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन सिनेमा इंतज़ामिया को यह भी हिदायत मिली थी कि सिनेमा घर की इंतज़ामिया इस फिल्म की टाइमिंग्स के दौरान एक क्रिश्चियन प्रीस्ट को भी साथ रखेंगी ताकि अगर किसी को बेहद ज़्यादा जिन्नाती असरात की फीलिंग्स या उनको जिन्नाती असरात महसूस होने लगें तो वो उस क्रिश्चियन प्रीस्ट की मदद हासिल कर सकें। फैक्ट नंबर 10। द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। दोस्तों, यह फिल्म दुनिया की सबसे हॉरर या खौफनाक फिल्मों में से एक है और इसका मेन कैरेक्टर जेनिफर कारपेंटर ने अदा किया है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जेनिफर कारपेंटर का बहुत बार इंटरव्यू लिया गया था। एक बार इंटरव्यू के दौरान जेनिफर कारपेंटर का कहना था कि शूटिंग के बाद जब भी वो अपने घर में सोने के लिए जाती थी तो उनके पलंग के बराबर में रखा रेडियो और टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता था और उनकी नींद खराब होती थी और उन्हें फिर उठकर उसे बंद करना पड़ता था। दोस्तों, जेनिफर का कहना था कि ये सब से उन्हें डर तो लगता था लेकिन वो फिर भी काफ़ी मजबूत आसाब की लड़की हैं, इसलिए उन्होंने इसको इतना हैवी नहीं समझा। लेकिन एक रात रेडियो पर खुद ब खुद अलाइव नाम का गाना जो कि पर्ल्स जेम्स ने गाया है जेनिफर के सामने बजने लगा। तो जेनिफर कारपेंटर के मुताबिक उस दिन उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगा क्योंकि उनका मानना था कि कोई जिन या रूह उनको इस गाने के ज़रिए ये बताना चाहती थी कि वो अब भी जिंदा है। दोस्तों,
उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये हॉरर फैक्ट्स की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।